आप सभी को हरिओम। और जैसे भी आप बैठ सकते हैं बैठ जाइएगा, चाहे सुखासन में बैठिए चाहे वज्रासन में। तो आज हम करते हैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट्स या क्रियाएं, ब्रह्म मुद्रा, नमन मुद्रा और योग मुद्रा। तो चलिए अब बिना देर किए इसे करते भी रहेंगे और इसके बारे में जानकारी भी लेते रहेंगे। तो दोनों पैर आप पहले सीधे कर लीजिएगा। यदि आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप पैरों को फोल्ड कीजिएगा, वज्रासन के लिए पोजीशन बना लीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा का जो पहला प्रकार है उसमें हम अपनी गर्दन को, नेक मसल्स को टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद उसे धीरे धीरे लेफ्ट में ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे राइट में ले जाते हैं। इस तरह आपकी गर्दन धीरे धीरे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। इस पहले प्रकार के ब्रह्म मुद्रा में आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और खुली आंखों से आप बाईं तरफ और दाहिनी तरफ गर्दन को ले जाइएगा। सांसों का क्रम भी इसमें बहुत ध्यानपूर्वक चलना है। सांसों को चलाने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि जब आप बीच में से गर्दन को बाईं तरफ ले जा रहे हैं तो आप सांस छोड़ते हुए जा रहे हैं। फिर वहाँ से गर्दन जब सामने आ रही तो आप सांस भरते भरते आएंगे और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते दाहिनी तरफ। आधे रास्ते तक सांस भरते आएंगे और बाकी के आधे रास्ते तक सांस छोड़ते जाएंगे। सामने से ही सांस छोड़ते हुए जाएंगे और फिर सामने तक सांस भरते हुए आएंगे। क्रम समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जब आपकी गर्दन घूम रही है और एक्सट्रीम यानी एकदम कोने तक जा रही है तो सांस छोड़ते हुए जाएं और सांस भरते हुए सामने आए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएं, फिर सांस भरते हुए सामने आए और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएं। सामने आके रुक जाइएगा। ये था ब्रह्म मुद्रा का पहला प्रकार। अब गर्दन को ढीली कर दीजिएगा, नेक मसल्स लूज और आंखें बंद कर लीजिएगा। नहीं, स्क्रीन में देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आंखें बंद करके कीजिए। गर्दन को ढीला नीचे की ओर झुका दीजिए और एक तरफ से बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से गर्दन को गोल घुमाइए। पूरी तरह गर्दन ढीली हो, आंखें बंद हो और इसे गोल घुमाना शुरू कीजिए। अब यहाँ पर भी सांसों पर ध्यान देना जरूरी है। जब आप गर्दन सामने से बाईं तरफ ले जाते हो तो सांस भरते जाइए और जब पीछे से नीचे लाते हो तो सांस छोड़ते जाइएगा। जैसे आप गर्दन घुमाना शुरू करते सांस भरते जाइए और पीछे से फिर आगे आते समय सांस को छोड़ते जाइए। यानी पूरी गर्दन को जब आप घुमा रहे हैं तो उसका आधा सर्कल सांस भरते हुए और बाकी का आधा सर्कल सांस छोड़ते हुए। अब रिवर्स दूसरी तरफ से क्रम वही रहेगा। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाइए। सांसों का क्रम चलता रहेगा, गर्दन ढीली रहेगी और बहुत सावधानी पूर्वक गोलाकार करना है आपको। कहीं पर भी जोर न रखें, कहीं पर भी आपको ताकत नहीं लगानी है, कहीं पर भी झटका नहीं देना है। सामने आके रिलैक्स। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा का तीसरा प्रकार। यहाँ गर्दन को एकदम ढीली रखिएगा, आंखें बंद होंगी और गर्दन को लेफ्ट राइट जर्क यानी बहुत सावधानी पूर्वक जर्क देना है। यहाँ सांसें सामान्य रूप से चलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 8, 9, 10। रिलैक्स। ध्यान ये रहे कि गर्दन ना तो ऊपर हो और ना तो नीचे हो, वो नज़र की सीध में हो। अब करते हैं चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में आप दोनों कंधों को, दोनों शोल्डर को थोड़ा सा कंप्रेस कर लेंगे और इस तरह गोल घुमाएंगे। पहले ऊपर उठाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे। कंधों के मूवमेंट के साथ सांसों के मूवमेंट को भी लगा दीजिए। जब आप कंधों को आगे से ऊपर उठाते हैं तो सांस भरते जाइए, और जब ऊपर से नीचे लाते हैं तो सांस छोड़ते हुए। शरीर के जितने भी मूवमेंट्स हम करते हैं, सांसों के साथ उसे जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। योग पूरी तरह सांसों का ही खेल है, और इसे समझ कर करना बहुत ही आनंददायी या आपको बहुत ही उत्साह देने वाला होता है। अरे बस, अब पीछे से सांस भरते भरते कंधे ऊपर और सांस छोड़ते छोड़ते कंधे नीचे। कंधों के पूरे सर्कल में आधा सर्कल सांस भरना है और आधा सर्कल सांस छोड़ना है। इस क्रम को आप समझ लीजिएगा और सावधानी पूर्वक कीजिएगा। योगिक क्रियाओं में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योग हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी जोड़कर क्रियाएं साथ साथ में करता है। जहाँ शरीर होगा, यानी जहाँ मूवमेंट्स होंगे, वहीं आपका मन, आपका ध्यान भी लगा होना चाहिए। अब ब्रह्म मुद्रा का चौथा प्रकार के बाद अब पांचवा प्रकार है। पांचवा प्रकार में दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह मिला लीजिएगा, कंधे के मध्य बिंदु पर रखें, दोनों कोहनियां सामने लाएंगे और इसे ऊपर की ओर सांस भरते भरते ले जाइएगा और फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। क्रम यही चलने दीजिएगा। कोहनियों को आगे मिलाने की कोशिश कीजिएगा। सांस भरते भरते ऊपर, अब सांस छोड़ते छोड़ते कोहनियों को पीछे से नीचे लाएंगे। कहीं पर जोर नहीं, कहीं पर तनाव नहीं, कहीं पर कोई आपके शरीर के साथ अन्याय नहीं। बहुत सावधानी। वैसे योग जो है वह जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे मन शरीर को साथ लेकर इस तरह के मूवमेंट्स कीजिएगा। ये चल रहा है ब्रह्म मुद्रा का पांचवा प्रकार। अब इसे रिवर्स पीछे से ले जाएंगे। यहाँ सांस भरते भरते कोहनियों को उठाया जा रहा है। अब दोनों कोहनियों को सामने से जोड़कर नीचे लाते समय सांस छोड़ते हुए आएंगे। ऊपर जाते समय सांस भरिए और नीचे आते समय सांस छोड़ते जाइए। बहुत साधारण सा नियम है सांसों का। जब आपका शरीर का कोई भी अंग ऊपर उठता है तो आप सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, और जब कोई अंग नीचे की ओर आता है तो सांस छोड़ते हुए उसे नीचे लाएंगे। बस इतना ही आपको ध्यान देना। अरे तो इस तरह आपने ब्रह्म मुद्रा के 5 प्रकार कर लिए हैं। अब हम करेंगे नमन मुद्रा और योग मुद्रा। तो नमन मुद्रा के लिए पोजीशन आप इसी तरह बैठ सकते हैं वज्रासन में, और जगह पर्याप्त ले लीजिएगा क्योंकि आपको आगे की ओर झुकना है। दोनों हाथों को सीने के मध्य में जोड़ लीजिएगा और हाथों को इस तरह एक लेवल में बना के रखिएगा। हाथ की हथेलियाँ एक दूसरे के विरुद्ध में थोड़ी दबी होनी चाहिए, यानी प्रेशराइज्ड होनी चाहिए। अब हम यहाँ सांसों के साथ मूवमेंट्स करेंगे। योग में सांस छोड़ना रेचक कहा जाता है और सांस भरना पूरक कहा जाता है। तो शुरुआत
योग की कोई भी क्रिया की शुरुआत हम रेचक से करते हैं। सावधान, रेचक, सांस छोड़ दिया। अब धीरे धीरे पूरक सांस भरते 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 जाइएगा सांस को। यह हाथ का ऊपर जाना यानी सांस का भरना है। अब पूरी तरह हाथ तान लिया है, सांस भर गई। अब सांस को छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकिए। जब आप नीचे झुक जाएंगे तो हथेलियों को अपनी तरफ खींच लीजिएगा, सिर को ढीला कर दीजिए। यहाँ सांस चलने दीजिएगा। सांस को सामान्य रूप से चलाते रहिएगा और ध्यान आपका नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन यानी पेड़ों का स्थान, वहाँ पर दीजिएगा। वहाँ पर अत्यधिक दबाव है। वहाँ 72,000 नाड़ियों का बंच है जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो चुका है। 5 से 6 सांसों को लेने के बाद सावधान हाथ तान लीजिएगा और सांस भरते 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 ऊपर आइएगा। पूरी सांस भर गई है। अब सांस को छोड़ते 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 धीरे धीरे, जैसे हाथ नीचे आना शुरू होगा, सांस को बाहर छोड़ना शुरू कर दीजिएगा। रिलैक्स। ये एक रिपीटेशन हो गया। ऐसे हम 3 रिपीटेशन नमन मुद्रा का करेंगे। अब दूसरा रिपीटेशन के लिए तैयार। हाथ को इसी पोजीशन में बना के रखिए, थोड़ा सा एक दूसरे से विरोध में दबा के रखिएगा। सांस को छोड़ेंगे झटके के साथ, इसे कहते हैं रेचक। अब सांस को धीरे धीरे भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे। ध्यान ये रहे कि सांस का भरना और हाथ का ऊपर जाना एक जैसा होना चाहिए, एक साथ। पूरी सांस भर गई और हाथ भी खिंच गया है। अब सांस को छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकेंगे। बहुत धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते रहिएगा। रिलैक्स। हाथ को खींच लीजिएगा और अब सांस सामान्य रूप से चलती रहेगी। भले आपका सिर आगे मैट पे ना लगे, चल जाएगा, लेकिन पीछे जो सीट है वो आपकी एड़ियों से नहीं उठनी चाहिए। सांसों को बराबर लेते रहेंगे। सांस रोकना बिल्कुल नहीं है। साउथ, हाथ को तान लीजिएगा। सांस भरते भरते ऊपर आइएगा। सांस भर रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आ जाने के बाद सांस को छोड़ते छोड़ते हाथ पूर्व स्थिति अर्थात सीने के मध्य में लाइएगा। इस तरह आप देखेंगे कि बहुत सावधानी पूर्वक की जाने वाली ये नमन मुद्रा की क्रियाएं हैं। नमन मुद्रा में ध्यान ये देना है कि आप यदि वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठिएगा, अन्यथा आप सुखासन में भी इसे कर सकते हैं। तीसरा सेट करेंगे। सावधान, सांस को झटके से छोड़ेंगे। रेचक, और सांस को धीरे धीरे भरते 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 हाथ ऊपर। अब पूरी सांस भी भर गई और हाथ भी ऊपर चला गया है। दीर्घ रेच। सांस को छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकिएगा। सीट बिल्कुल ना उठे और हाथ रिलैक्स, अपनी तरफ हाथ खींच लीजिएगा। सांसों का क्रम चलने दीजिएगा। पेट के हिस्से पर अत्यधिक दबाव है और इसी कारण वहाँ की शुद्धि क्रिया हो रही है। सावधान, हाथ तान लीजिएगा। पूरा सांस भरते 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 ऊपर। दीर्घ रेच।
दोनों हथेलियों का घर्षण। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श कर लीजिएगा और आंखें खोलकर हथेलियों में देखिए। ये हमने नमन मुद्रा कर लिया। अब करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार में हम पीछे हाथ ले जाते हैं और बाएं हाथ के हथेली में दाहिने हाथ के हथेली को बांध देते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे आप बांधते हैं ना। ये पोजीशन है आपकी। हाथ बांधने की पोजीशन ऐसे रहती है। फिर पीछे ले जाएंगे, बांध देंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। पूरे कंधे खींचे हुए और सीना तना हुआ। सावधान। सांस को झटके के साथ छोड़ेंगे। रेचक। फिर सांस को भरेंगे, टुड्डी को थोड़ा ऊपर की ओर करेंगे और सांस छोड़ते 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 नीचे की ओर आइएगा। सिर को ढीला कर दीजिएगा और जो हाथ की पकड़ है उसे पीठ पर लाकर कोहनियों को ड्रॉप कर दीजिएगा। हाथ की पकड़ वैसे ही रहेगी, कोहनियाँ नीचे की ओर झुकी हुई। सांस चलने दीजिए। पेड़ों स्थान पर अत्यधिक दबाव है और उसी दबाव के कारण वहाँ शुद्धि क्रिया हो रही है। सांसों को चलने दीजिए। सांसें गहरी हो, लयबद्ध हो। ध्यान आपका पेड़ों स्थान पर हो। सावधान। हाथ तान लीजिए नीचे की ओर। पूरा सांस भरते 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 ऊपर आइए। दीर्घ रेच। भरी हुई सांस को आहिस्ता आहिस्ता छोड़िएगा। दो तीन सांस सामान्य रूप से ले लीजिएगा। जब भी अगला रिपीटेशन करें तो ध्यान रहे कि आपके सांसें जो है सामान्य हो जाए। हर क्रिया, हर मोमेंट के बाद सांस को सामान्य कीजिएगा, फिर अगली क्रिया का अभ्यास कीजिएगा। चलिए इसका दूसरा रिपीटेशन करते हैं। ये है योग मुद्रा पहला प्रकार। सावधान। रेचक। सांस को भरेंगे पूरा, थोड़ा सा टुड्डी आगे करेंगे। सांस को छोड़ते 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 आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइएगा और हाथ को रिलैक्स कर लीजिएगा। हाथ की पकड़ पीठ के बीच पे रखकर कोहनियों को नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा। भले आपका माथा आगे मैट पे ना लगे, लेकिन आपकी सीट एड़ियों के ऊपर से ना उठे। सांसों को चलने दीजिएगा। सावधान। हाथ तान लीजिए। पूरा सांस भरते 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 ऊपर है। दीर्घ रेच। जब पूरी सांस भर गई है तो एकदम झटके से नहीं छोड़ेंगे आप। सावधानी पूर्वक भरी सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। ना इतना भी धीरे ना छोड़ें कि आपको घुटन होने लगे। एक रिदम के साथ छोड़ें। अब इसका तीसरा रिपीटेशन। सावधान। तान लीजिए हाथ को नीचे अच्छी तरह। सांस को छोड़ेंगे। रेचक। पूरा भर लीजिए सांस को। थोड़ा सा टुड्डी आगे करेंगे और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे लाएंगे। सिर ढीला कर दीजिएगा और हाथ की पकड़ को पीठ पे रखकर कोहनियों को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। सांसें चलने दीजिएगा। पांच से 6 सांसों को लेने के बाद फिर सामान्य रूप से हाथ को तान लीजिएगा। पूरा सांस भरते भरते ऊपर आहिस्ता से रेच।
हमने योग मुद्रा पहला प्रकार कर लिया, अब करेंगे योग मुद्रा का दूसरा प्रकार। अब जैसे हाथ पीछे आपने बांध के किया था, अब हाथ को इंटरलॉक यानी उंगलियों के एक दूसरे में फंसा लेंगे और नाभि के नीचे अंगूठा आपका नाभि पर हो और बाकी 4 उंगलियां नाभि के नीचे हो। इस तरह अच्छी तरह पैकिंग कर लीजिएगा। हमारे लोअर एब्डोमेन को हमने बांध लिया है अच्छी तरह से, और अब उसी तरह करेंगे जैसे हमने इसके पहले किया था। सांस को झटके के साथ छोड़ेंगे, रेचक भरिए सांस को, थोड़ी सी टुड्डी आगे करेंगे और सांस को छोड़ते 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 जितना आराम से नीचे जा सकते जाइएगा, और फिर आप अपने कोहनियों को ड्रॉप कर दीजिए। ध्यान रहे कि सीट आप अपने एड़ियों से बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। सांसों का क्रम चलने दीजिएगा। पेड़ू स्थान पर बहुत ज़्यादा दबाव आ चुका है। सांसें थोड़ी छोटी छोटी चलती हैं, थोड़ी जल्दबाजी में चलती हैं, जैसे भी चलती हैं चलने दीजिए। सावधान, कोहनियों को थोड़ा ऊपर की तरफ कीजिए। पूरा सांस भरते 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 ऊपर, दीर्घ रेच। ध्यान रहे हाथों की पकड़ वैसी ही रहेगी जैसे हमने पहले टाइट करके रखी थी। 2-3 सांस सामान्य रूप से ले लीजिएगा। चाहे नमन मुद्रा हो, चाहे योग मुद्रा 1 हो, चाहे योग मुद्रा 2 हो, आपको सांस बिल्कुल नहीं रोकना है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा रिपीटेशन करते हैं। सावधान, सांस को छोड़ेंगे, रेचक पूरा टुड्डी आगे करेंगे और सांस को छोड़ते 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 नीचे की ओर आ जाइएगा। जब आप नीचे पहुंच जाएंगे तो कोहनियों को ड्रॉप कर दीजिएगा और सांस चलने दीजिए। पाँच से 6 सांसों को लेने के बाद फिर सावधान, कोहनियों को थोड़ा ऊपर करेंगे। पूरा सांस भरते 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 ऊपर, दीर्घ रेच। भरी हुई सांस को एक रिदम के साथ, एक लय के साथ आप नीचे छोड़ें। अब इसका भी तीसरा सेट हम कर लेंगे। हर मूवमेंट को हम 3-3 बार करते हैं। ऐसा माना जाता है योग में 3 बार करने का कारण ये है कि पहली बार से वात शांत होता है, दूसरे रिपीटेशन से पित्त शांत होता है, और तीसरे रिपीटेशन से कफ शांत होता है। यानी जो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ है, इनको समान करने के लिए योग की सारी मूवमेंट्स को हम 3-3 बार करते हैं। चलिए तीसरा सेट इसका, या तीसरा रिपीटेशन। सावधान, अच्छी तरह से उंगलियों को बांध लीजिएगा, सांस को छोड़िएगा, रेचक पूरा भर लीजिएगा। टुड्डी को थोड़ा आगे करेंगे और आगे झुकते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे चलेंगे। रिलैक्स कर दीजिएगा, कोहनियों को ड्रॉप कर दीजिए, सांस चलने दीजिए। सावधान, कोहनियों को ऊपर खींच लीजिए। पूरा सांस भरते 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 ऊपर आइएगा।
दीर्घ रेचक यानी लंबा रेचक। भरी हुई सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। रिलैक्स। 2-3 सांस सामान्य रूप से लेंगे। हथेलियों का घर्षण कीजिएगा अच्छी तरह से। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श कीजिएगा और आंखें खोलकर फिर हथेली मिलेंगे। ये सारा जो हम करते हैं ये आंखें बंद करके की जाती है, लेकिन क्योंकि हम स्क्रीन पर हैं तो आंखें खोलकर यहाँ कर सकते हैं। अपने अभ्यास के लिए आप आंखों को बंद कर दीजिएगा। अब पैरों को रिलैक्स, क्योंकि काफ़ी देर आप वज्रासन में बैठे थे पैरों को फोल्ड करके। मैं फिर से कह दूं कि योग में कोई भी क्रिया, कोई भी मूवमेंट, कोई भी आसन ज़बरदस्ती ना करें। आप अपने शरीर की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और फिर जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा वैसे आप इसे करेंगे। अब इतना सब हमने जो किया, हमने ब्रह्म मुद्रा किया, नमन मुद्रा किया, योग मुद्रा 1, योग मुद्रा 2 भी करे। ये सब क्यों करते हैं हम? इसका मुख्य कारण है ये शुद्धि क्रिया के रूप में की जाती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ जमा हो गई हैं, नस नाड़ियों में बहुत सारी गंदगी बैठ गई है, उसे निकालने के लिए ज़रूरी है। अगर हमारी नासिका चौकअप है तो वह खुल जाती है जब आप नमन मुद्रा, योग मुद्रा करते हो। हमारे नस नाड़ियों में कहीं वात भरी है तो वह निकल जाती है जब हम ब्रह्म मुद्रा के अलग प्रकार करते हैं। जब हम नीचे की ओर झुकते हैं तो हमारे पेड़ू स्थान पर अत्यधिक दबाव आता है और वहाँ की 72,000 नाड़ियों में एक्टिवेशन होता है, यानी रक्त का प्रवाह अच्छी तरह हो जाता है और फिर हमारे शरीर के पूरे अंग में वह रक्त अच्छी तरह फैल जाता है, नस नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती हैं। और सबसे बड़ा लाभ इसका ये है कि जब हम नमन मुद्रा करते हैं तो हम अपने सांसों को बहुत धीमे धीमे चलाते हैं, तो इस तरह हमारे सांसों की बचत होती है। योग में सबसे बड़ी बचत जो मानी गई है वह है सांसों की बचत। जैसे आप 1 मिनट में 12 से 15 सांसें लेते हो, जब आप योग की क्रियाएं करते हो या आप नमन मुद्रा या योग मुद्रा करते हो तो आपकी वो जो 10 से 15 सांसें हैं कम होकर 5 से 6 सांसों तक आ जाती है, यानी आपका 50% सांसों का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इस तरह पूरे योग में, चाहे वो प्राणायाम हो या दूसरी शुद्धि क्रियाएं हो, कपालभाति हो, चाहे जो भी हो, सभी में सांसों की बचत है। सांसों की बचत योग में सबसे बड़ी बचत मानी गई है। तो आप रोज़ योग करते रहिएगा और इसका लाभ लेते रहिएगा। ये सारी क्रियाओं को रोज़ करना अनिवार्य है। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।